भाई के साथ सुलह नहीं कर लेंगे, जब तक जाकर आप उस प्यार के एक्शन को, उस एक्ट को पूरा नहीं कर सकेंगे, उस कर्ज को माफ नहीं कर देंगे, आपका भी कर्ज माफ नहीं किया जाएगा और आपकी दुआ जो है वो सुनी नहीं जाएगी। बहुत सारी ये वजूहात है जिनकी वजह से हमारी दुआएं जो हैं वो रुक जाती हैं और हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा के हुजूर में पहुंच ही नहीं पाती, और उसके अंदर इतने लूप होल होते हैं कि वो इब्लीस जो है वो हमारी दुआओं को खा जाता है और वो रोक देता है और आसमान को हमारे ऊपर वो लोहे का और पीतल का आसमान बना देता है, ताकि ना कोई दुआ ऊपर जाए और ना ही कोई दुआ का जवाब नीचे आए। बाइबल में लिखा है कि वो कुर्बानी से ज्यादा रहम को पसंद करता है। ही लव्स मर्सी मोर देन सेक्रीफाइस। तो यह है कि बाइबल इस चीज़ के बारे में बड़ी सिग्निफिकेंट लिखा है कि तूने जिस तरह हमने अपने कर्जदार को माफ किया है, तू मेरे कर्ज माफ कर। सो आवर सिंस विल नेवर बी फॉरगिवन इफ वी डू नॉट फॉरगिव अदर सिंस। और बाइबल में इसके बारे में परफेक्टली क्लियरली लिखा हुआ है, और लिखा है कि जब तक हम अपने कर्जदार को माफ नहीं करेंगे, खुदा हमें माफ नहीं करेगा। और अगर माफ नहीं करेंगे तो हमारी दुआ जो है वो खुदा के हुजूर में कराहियत के बराबर हो जाएगी, और वो जो है नाकिस लबों से उसको नफरत है, और हमारी दुआ जो है उसके हुजूर में क्या उसको जो है मकरूह चीज़ बन जाएगी, और उसको नापसंदीदा कुर्बानी के तौर पर हम उसको चढ़ाएंगे। सो अगर वो कुर्बानी खुदा को पसंदीदा नहीं है, देन आवर प्रेयर विल बी इन वेन, वी विल बी क्राइंग इन वेन इफ वी डू नॉट इंटरसीड फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और फिर लिखा है कि हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। So our prayer can bring a great temptation upon us. Remember that. लिखा है कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। Why is that? Because हमारी दुआएं, मैंने पहले ही इस चीज़ को क्लियर किया कि हमारी दुआएं जो हैं वो आसमानी मकामों के अंदर हलचल मचा देती हैं, और हमारा मुकाबला, हमारी कुश्ती जो है वो गोश्त और खून के साथ नहीं बल्कि आसमानी मकामों में और उन फौजों में, तारीकी की फौजों के साथ है जो कि हमारी दुआओं को रोकने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। सो इसलिए बाइबल में हमें अपनी हिफाजत के लिए भी खुदावंद से कहना है, when we sit in a perfect prayer, when we start praising our Lord, our God, when we establish that He is the one who is receiving our prayers, He is the one who is sending our answer, and when we come to understanding of the name of the Lord, and when we establish that name in our lives, then Satan gets irritated and he starts shouting, and वो जो है वो उस चीज को बुरा लगता है और वो तड़पना शुरू हो जाता है। And when our prayers are directed towards the kingdom of God, and when our prayers are in the favor of the kingdom and the establishment of that kingdom of God from heaven on the earth, and Satan's kingdom will be uprooted, और उसकी जो किंगडम है उसको निकाल दिया जाता है, और खुदा की जो है किंगडम को वहां पर एस्टेब्लिश किया जाता है हमारे घरों में, हमारे फैमिलीज में, हमारे इलाकों में। तो यह है कि शैतान के स्ट्रांग होल्ड जब टूटते हैं, स्ट्रांग होल्ड्स, तो उसको प्रॉब्लम आती है और वो जो है उसके मोक्कल हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने लिए दुआ मांगनी है कि आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बिकॉज व्हेन वी सिट इन अ परफेक्ट प्रेयर, आवर प्रेयर्स स्टार्ट गेटिंग आंसर्स, और जब हमारी दुआ में आंसर आने शुरू हो जाते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग द ब्लेसिंग्स, एंड व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग ब्लेस्ड in our lives, in our families, in our church, in our fellowships, then the person who gets the most problems is Satan himself, और वो हमारे खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाता है, and he will start bringing on temptations in your life, and he'll start to bring you down, and he'll try to bring you down and try to make you commit the sin he wants you to commit। और फिर क्या होगा कि वो चाहता है कि हमारी दुआ के अंदर रुकावट आ जाए, और जब हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे और हमारी दुआओं के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे। और आखिरी चीज़ ये है कि वी नीड टू फिनिश आवर प्रेयर्स, वी नीड टू वेट एंड लिसन एंड देन फिनिश आवर प्रेयर्स विद अ परफेक्ट प्रेज अगेन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। सो वी आर गिविंग द होमेज to our Lord, our God, Yahweh Elohim and Yeshua Mashiach के सारी बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, and you are the one who is sending us the answers of the prayer. Hallelujah. So आए हम कॉल्स भी लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन बात करेंगे। हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह दी पास्टर साहब जी। मैं स्टैनबल तो बोल रही हूँ, मंजीत जी सिस्टर, की हाल है? हाँ जी, मैं दुआ करानी, मेरी बेटी हुणे आधा घंटा पहले हॉस्पिटल गई है। जी। शी इज अबाउट कपल मंथ्स प्रेगनेंट। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟਵਿੰਸ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ।
2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ? ਨਹੀਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਿਰਜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸਟੈਨਵਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੇਖੇ ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਚਰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਈਲ ਪ੍ਰੇ ਫॉर दैट। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੀਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰੀਨਾ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਬਲੀਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਨੇ ਹਾਂ, ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਏ। ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਆਮੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ 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 हेलो जैमसी की। ओके, सो आवर ब्रदर सिस्टर, सो ये है कि मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि दिस इज़ द वे वी शुड प्रे एंड दिस इज़ द वे जीसस वाज एक्चुअली telling his disciples to pray. And if you have more questions, please email me, and my email ID is stgk@live.co.uk. So thank you very much. God bless you, and we'll see you on Friday. God bless.